ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि डेटा टाइप्स आपको अपने टेबल में जब भी कोई डेटा स्टोर करना है तो बतानी पड़ेंगी हर एक कॉलम के लिए। तो हमने ये देखा था पिछले सेशन में कि हमारे पास 4 तरह की डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, डेसिमल, स्ट्रिंग और डेट टाइप। पिछले सेशन में हमने इंटीजर और डेसिमल की जानकारी ली थी। इंटीजर में जब भी न्यूमेरिक नंबर स्टोर करना हो और डेसिमल में जब भी आपको कोई फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करना हो तो आप डेटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की और डेट एंड टाइम डेटा टाइप के बारे में। जब भी आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन स्टोर करना है जिसमें कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, अक्षर हैं, वर्ड्स हैं, तो ऐसे केस में आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप को प्रयोग करना पड़ेगा। हालांकि स्पेसिफिकली स्ट्रिंग के नाम से कोई डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है। असल में आपको इसके लिए कैरेक्टर CHAR, जिसमें ब्रैकेट के बीच में आपको लेंथ डिफाइन करना है, या varchar, जिसमें आपको ब्रैकेट के बीच में लेंथ डिफाइन करना है, कितने कैरेक्टर आप स्टोर करना चाहते हैं। कैरेक्टर और varchar में एक छोटा सा फर्क है। कैरेक्टर में जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो जितने स्पेसेस आप पहले से डिफाइन करेंगे वो सब ऑक्यूपाइड कर लिए जाएंगे, लेकिन जब आप varchar का प्रयोग करेंगे तो जितने आप स्पेसेस डिफाइन करेंगे अगर वो पूरे नहीं भी भरते तो केवल उतना ही स्पेस प्रयोग किया जाएगा जितना आपका डेटा है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए आपने 10 कैरेक्टर का स्पेस डिफाइन किया कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ, लेकिन आपको केवल अजय ही स्टोर करना है, AJAY। इसमें 4 अक्षर तो कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर किए जाएंगे और बाकी 6 अक्षरों की जगह स्पेसिस को डिफाइन किया जाएगा और 10 के 10 स्पेसिस को प्रयोग किया जाएगा कैरेक्टर डेटा टाइप के द्वारा। जबकि varchar में ऐसा नहीं है। varchar में अगर 10 स्पेसिस या 10 कैरेक्टर्स आपने डिफाइन किए हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, तो अगर 4 की ज़रूरत है तो केवल 4 ही स्टोर किए जाएंगे, बाकी 6 को प्रयोग नहीं किया जाएगा। वो आप बाद में प्रयोग कर सकते हैं। तो कैरेक्टर और varchar में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। इसके अलावा ब्लॉब और टेक्स्ट, टाइनी ब्लॉब और टाइनी टेक्स्ट, अगर आपके पास कुछ बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उसके लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। ब्लॉब में मुख्यतः बाइनरी ऑब्जेक्ट को स्टोर करने वाले हैं और टाइनी ब्लॉब टाइनी टेक्स्ट में थोड़े से बड़े डेटा के साथ, मीडियम टेक्स्ट में उससे बड़ा डेटा, और लॉन्ग ब्लॉब या लॉन्ग टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। एनम डेटा टाइप एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें आप अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज़ को पहले से दे सकते हैं और उसी लिस्ट में से ही आपको वैल्यू देनी होती है। हम देखेंगे इसको भी प्रैक्टिकल सेशन में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होने वाला है आपके पास इस पूरी सीरीज़ में, अभी हमारे एग्जाम्पल्स में कैरेक्टर और varchar का प्रयोग हम करने वाले हैं। इसी के साथ हम डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए अलग से डेट टाइम डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं MySQL में। अगर आपको केवल डेट स्टोर करना है तो उस केस में आप डेट डेटा टाइप का प्रयोग करें, जिसमें फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहता है YYY -MM-DD। अब इसका अर्थ ये होगा कि पहले आपको साल की जानकारी देनी है, फिर मंथ की और फिर डेट की। इसी तरह से अगर आप डेट और टाइम दोनों इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं तो डेट टाइम दोनों का प्रयोग आप करें। इस केस में आपके पास YYY, MM-DD, HM और SS इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, उसके पश्चात टाइम के इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, जैसे आवर, मिनट्स और सेकंड्स। इसके अलावा यदि आप ये चाहते हैं कि आप अपनी जब भी कोई ट्रांजैक्शन करें, जब भी कोई एंट्री करें या मॉडिफाई करें कुछ भी अपने टेबल में, उसका टाइम भी स्टोर कर लिया जाए ऑटोमेटिकली, तो इसके लिए आप टाइम स्टैम्प डेटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प डेटा टाइप एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। मुख्यतः जब भी वेबसाइट्स पे कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए टाइम स्टोर करना होता है, चाहे वह कोई अपडेशन हो जैसे बदलाव किया गया है, या कोई इंसर्शन हो जब कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया है, तो ऐसे केस में टाइम स्टैम्प का प्रयोग किया जाता है और ये ऑटोमेटिकली एक कॉलम के रूप में आपके पास अवेलेबल होती है और उसमें डेटा एंटर हो जाता है टाइम और डेट के रूप में। इसी तरह से अगर आप केवल टाइम का यूज़ करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपके पास टाइम डेटा टाइप भी है, जिसमें आप केवल डेट टाइम को ही डिफाइन कर पाएंगे। तो इस पूरे सेक्शन में हमने जानकारी ली है कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं और हमें वो किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है, डेसिमल है, स्ट्रिंग है और डेट टाइम है, जिनका प्रयोग हम उनके डेटा के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। जिस प्रकार का हमें डेटा स्टोर करना है उसी प्रकार का हम डेटा टाइप चूज करने वाले हैं। तो इस पूरी सीरीज में हमने डेटा टाइप्स की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम बात करेंगे
जब हम कोई टेबल बना लेते हैं तो उसमें डेटा किस प्रकार से डाला जाता है, इसके लिए हम इंसर्ट स्टेटमेंट्स को प्रयोग करेंगे और अगले सेशन में इसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।